हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विशो। मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बेस्ट मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर है जिनका कमेंट आ रहा था कि प्लीज मुझे कुछ बेस्ट मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड के नाम बताइए। आपने मल्टी बैगर स्टॉक का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड के नाम बताने वाला हूं जिसने लास्ट के 5 ईयर में 50% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि किसी भी फंड के जो पास्ट रिटर्न होते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे चल के भी वो सेम रिटर्न देगा। जो भी फंड सबसे ज्यादा रिटर्न देता है उतना ही ज्यादा उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप खुद को एनालाइज करो कि कितना रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो, उसी के अनुकूल आप फंड को चूज करना। और इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, तो आपसे बस दो काम चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए जानते हैं कि बेस्ट 5 मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड कौन से हैं। जो सबसे पहला जो मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसने लास्ट के 5 ईयर में 50% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। अगर लास्ट के 10 ईयर के रिटर्न अगर देखें तो 21% का रिटर्न दिया हुआ है। ऑलमोस्ट अगर आपने 1 लाख रुपीज लमसम आज से 10 साल पहले इस फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया हुआ होता तो आज के डेट में उस फंड का जो वैल्यू होता 6.8 लाख रुपीज का होता है। या आप चाहे तो 10,000 रुपए की एसआईपी भी अगर आपने स्टार्ट कर दी होती आज से 10 साल पहले तो करंट टाइम में आज के जो फंड वैल्यू होता आपका 52 लाख रुपीज का होता। बाकी इस फंड में जो इंडिया के जो लोग हैं ऑलरेडी 22 से लेके 25,000 करोड़ रुपीज ऑलरेडी इन्वेस्टेड कर चुके हैं। और इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 0.68% का है। और ये जो फंड एक स्मॉल कैप फंड है तो इसमें क्या है कि हायर ग्रोथ तो है, लेकिन हायर ग्रोथ के साथ साथ इसमें हायर रिस्क भी है। तो चलिए जानते हैं कि दूसरा कौन सा मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड है उसके बारे में। जो दूसरा जो मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये जो फंड लास्ट के 5 ईयर में 39% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट के 10 ईयर में 22.9% का रिटर्न दिया हुआ है। अगर आपने इस फंड में आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपीज अगर आपने लमसम इन्वेस्ट कर दिया हुआ होता तो आज के डेट में इस फंड का जो वैल्यू होता आपके 1 लाख रुपीज की वैल्यू 7.9 लाख रुपीज का होता। और अगर आपने 10,000 रुपए की एसआईपी करके छोड़ दिया हुआ होता तो आज के डेट में आपके फंड का वैल्यू 48 लाख रुपीज का होता। बाकी इस फंड में इंडिया के लोग ऑलरेडी 50,000 करोड़ से ज्यादा पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 0.70% का है। और ये जो फंड है ये भी एक स्मॉल कैप फंड है, तो जितना ज्यादा इसमें ग्रोथ है उतना ही ज्यादा रिस्क है। तो चलिए जानते हैं कि तीसरा कौन सा मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड है उसके बारे में। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। तो चलिए जानते हैं कि तीसरा कौन सा मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड है उसके बारे में। जो तीसरा जो मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये जो फंड लास्ट के 5 ईयर में 38.7% का रिटर्न दिया हुआ है। इस फंड में आपने आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपीज लमसम में इन्वेस्ट कर दिया हुआ होता तो आज के डेट में आपके फंड का वैल्यू 5.26 लाख रुपीज का होता। बाकी यह भी जो फंड है एक स्मॉल कैप फंड है, तो इसमें हायर ग्रोथ के साथ साथ हायर रिस्क भी है। तो अगर रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो तभी आप इस फंड को कंसीडर करना। तो चलिए जानते हैं कि चौथा कौन सा मल्टी बैगर फंड है उसके बारे में। चौथा जो मल्टी बैगर फंड है जिसका नाम है क्वांट मिड कैप फंड। ये जो फंड लास्ट के 5 ईयर में 35% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। और लास्ट के 10 ईयर में 21% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। अगर आपने इस फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपीज लमसम इन्वेस्ट करके छोड़ दिया हुआ होता तो आज के डेट में आपके फंड का वैल्यू 5.27 लाख रुपीज का होता। बाकी ये जो फंड एक मिड कैप फंड है जिसमें हायर ग्रोथ है। और मिड कैप जो भी कंपनीज होती है उसमें हायर पोटेंशियल होता है लार्ज कैप कंपनीज बनने का। तो मिड कैप जो उतने भी फंड्स है वो लास्ट के 5 ईयर में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो चलिए जानते हैं कि पांचवा कौन सा मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड है उसके बारे में। पांचवा जो मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये जो फंड लास्ट के 5 ईयर में 37% का रिटर्न दिया हुआ है। और इस फंड के लास्ट के 1 ईयर की रिटर्न की बात करें तो 59% का रिटर्न दिया हुआ है। और लास्ट के 3 ईयर की बात करें तो 34% का रिटर्न दिया हुआ है। और इस फंड में इंडिया के जो लोग हैं 9,000 करोड़ से ज्यादा पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर
चुके हैं और इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 1.6% का है। तो ये तो रही टॉप 5 मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड जिसने लास्ट के 5 ईयर में तो बमबारी कर दिया हुआ है, दैट मींस कि रिटर्न ही रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन अगर आप इन पांचों में से किसी भी फंड को कंसीडर कर रहे हो फ्यूचर प्लानिंग के लिए कि अगर हम इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो फ्यूचर में भी जाकर वो सेम रिटर्न देगा, तो पास्ट जो रिटर्न होता है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में जाकर वो सेम रिटर्न देगा, क्योंकि ये जितने भी फंड मैं आपको नाम बताया हूं जिसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है। अगर आप इतना ज्यादा रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो तभी आप इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि जहां पे ज्यादा रिटर्न दिखता है वहां पे उतना ही ज्यादा रिस्क होता है। तो बाकी कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।